नमस्कार साथियों। आज के हम इस टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन सवाल देखेंगे। आपको सभी को पता होगा कि अगर कोई भी एग्जाम होता है उसमें नदियों से रिलेटेड आपका एक नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है। तो हम आज उसी नदियों से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाते हैं हम उन्हीं सवाल को यहाँ पास आज डिस्कस करेंगे। और साथियों यहाँ पास हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। जैसे आज हमने गंगा नदी को ले लिए, फिर सिंधु नदी को ले लिए, फिर आपका हम यमुना नदी को ले लिए, फिर हम ब्रह्मपुत्र नदी को ले लिए। जितने भी नदियों से सवाल बनते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है गंगा नदी साथियों। तो गंगा नदी में हमारा इसका इसका उद्गम पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो गंगोत्री के हिमनद से हुआ है। कहाँ पे? और यहीं पर भागीरथी यानी कि भागीरथी यहीं पे तपस्या किए थे। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि गंगा नदी किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है, तो देवप्रयाग में बनती है साथियों। देवप्रयाग याद रखिएगा। गंगा नदी किन दो देशों में बहती है? एक भारत में बहती है, एक बांग्लादेश में बहती है। अगर पूछा जाता है कि बांग्लादेश में कौन सी प्रसिद्ध नदी बहती है, तो वो हमारी गंगा नदी, जो कि भारत की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और नदी बांग्लादेश में भी बहती है। ठीक है। फिर आता है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से भी जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाता है कि गंगा नदी पद्मा के नाम से किस देश में जाना जाता है, किस राज्य में जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम दिया गया है साथियों। और गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी, जैसे कि हमारा ये दायां हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया, तो गंगा नदी का भी दो इन्हीं का रूप है। तो अगर दाई सहायक नदी पूछा जाता है तो दाहिनी सहायक नदी आपकी सोन नदी है। अगर पूछा जाता है कि बायां सहायक नदी कौन सी है, तो घाघरा नदी है साथियों। फिर आता है कि गंगा नदी किस सागर में जाके गिरती है, तो सभी को पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा नदी हमारी गिरती है। ठीक है। फिर आता है कि गंगा नदी ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा किस नाम से जाना जाता है, तो सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी ब्रह्मपुत्र का संयुक्त यानी कि दोनों आपस में मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। फिर आता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो साथियों तो गंगा नदी की लंबाई जो लगभग में है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है। फिर आता है कार्य योजना। कार्य योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था साथियों, तो 1985 में हुआ था। कार्य योजना प्रारंभ होने का मूल मकसद क्या है साथियों, तो मूल मकसद ये था कि जितने भी कचरा है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो जाके गंगा नदी में मिल जाते थे। यानी कि सभी लोग जाके अपशिष्ट पदार्थों को गंगा नदी को में बहवाते थे। तो उसी को शुद्ध रखने के लिए यहाँ पास कार्य योजना शुरू किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आज भी गंगा नदी हमारी बहुत ही ज्यादा दूषित मानी जाती है। जो भारत की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, आज उसमें बहुत सारे पवित्र होने जाते हैं, लेकिन उनसे अपवित्र गंगा नदी भी कर देते हैं साथियों ये हमारी गंगा नदी का चैप्टर हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे सिंधु नदी। तो साथियों अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।